जी हम महागठबंधन में नहीं हैं भाई। जी हम महागठबंधन में नहीं हैं भाई। जी हम महागठबंधन में नहीं हैं भाई। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में सियासी उठापटक के बीच जीतन राम मांझी एक बार फिर से सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। यानी एनडीए गठबंधन में अभी सब कुछ ठीक नहीं है। पिछले दिन नीतीश कुमार पर बीजेपी जिस तरह से हमलावर थी, बीजेपी के एमएलसी जिस तरह से हमलावर थे, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि बिहार में जो सत्ता की उठापटक है वो अब और आगे बढ़ सकती है। एमएलसी टुन्ना पांडे का मामला आप जानते होंगे, नवल किशोर यादव ने जो कुशवाहा को कहा वो भी आप जानते होंगे, उपेंद्र कुशवाहा ने जिस प्रकार से बीजेपी पर हमला बोला वो भी आप जानते होंगे। तमाम खबरों के बीच जीतन राम मांझी ने भी अपना पत्ता खोल दिया है। उन्होंने सीधा सीधा सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको आज भी लगता होगा कि ये खबर फेक है। जीतन राम मांझी सरकार नहीं गिरा सकते हैं। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। जीतन राम मांझी एनडीए के साथ रहेंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही वो आरजेडी गठबंधन जो महागठबंधन था कांग्रेस का, उसको छोड़ कर आए हैं। तो हम आपको आज पूरा प्रूफ देंगे जो 2020 का है। यानी हम आपको बताएंगे कि 2020 में जो जीतन राम मांझी ने किया था वो इसी प्रकार से उनका वक्तव्य बयान आने लगा था, जिसके बाद लोगों ने कयास लगाए कि जीतन राम मांझी जा सकते हैं एनडीए गठबंधन में, और वैसा ही हुआ। उससे पहले आपको ये दानिश रिजवान का वीडियो देखना चाहिए। मांझी ने स्पष्ट तौर पे ये कह दिया था कि अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात नहीं बनती है, ऐसा कोई अगर नहीं बनाया था समिति, तो वो महागठबंधन से अलग हो जाते हैं। आज भी तेजस्वी यादव ने अपने जन्मदिन के दिन बात करते हुए मीडिया से बात कही है कि उन्हें लगता है कि मांझी जी महागठबंधन से बाहर हो गए हैं। सीधा दानिश रिजवान से जानेंगे, सर क्या आप महागठबंधन से बाहर हो गए हैं? क्योंकि लगभग सभी लोग जी हम महागठबंधन में नहीं हैं भाई। वैसा गठबंधन जो जनता की सुधि नहीं ले, जनता जब परेशान हो तो नेता दिल्ली में बैठे, तो वैसे गठबंधन में रहना बेकार है। लोकसभा चुनाव के वक्त हमें जनादेश मिला था। वो जनादेश था कि विपक्ष में रह के जनता की आवाज को बुलंद करना, जनता के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना। लेकिन जब जनता परेशान हो, जनता समस्या को झेल रही हो और वे अपोजिशन के लीडर्स घरों में दुबके हों, वैसे अलायंस के साथ हम काम नहीं कर सकते हैं। आपने देखा था कि जब पटना नाले के पानी में डूबा हुआ था, उस वक्त आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी ट्रैक्टर पे बैठ के रिलीफ का सामान ले जाकर लोगों को बांट रहे थे, लोगों की सुधि ले रहे थे। लेकिन गठबंधन के कुछ एक जो बड़े नेता हैं वो बिहार से बाहर थे। तो ऐसे गठबंधन में रहने से कोई फायदा नहीं है। हम जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, दिल्ली और मुंबई घूमने के लिए नहीं आए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लगातार अपनी बयानबाजी से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेता सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर करके लगातार विपक्ष को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका दे रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से मांग करती है कि बिहार सरकार के ऐसे बयानबाजी के खिलाफ अब बिहार में एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी जरूरी है, नहीं तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। आपने देखा दानिश रिजवान ने किस तरीके से एनडीए गठबंधन को सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। अब आगे हम आपको कुछ घटना का जिक्र करते हैं जिससे आपको ये लगेगा कि जीतन राम मांझी एक बार फिर से सरकार गिरा सकते हैं। ये घटना 2020 की है, जो एक हिंदी पत्रिका में छपी थी, जिसमें लिखा है, पूर्व मुख्यमंत्री और हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने महागठबंधन को कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग कर दी थी और सभी सहयोगी दलों को अल्टीमेटम दे दिया था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए वरना हम महागठबंधन छोड़ देंगे। पार्टी के प्रवक्ता उस समय भी दानिश रिजवान थे और अभी भी दानिश रिजवान हैं। पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि 2 दिन पहले जो महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, लेकिन बना नहीं। तो उन्होंने 5-6 दिन का अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि 5-6 दिन समय है, अगर इस समय के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनती है तो वह एनडीए महागठबंधन में जो जितने भी दल हैं उनमें उनकी बात नहीं मानी जाती है, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनती है, तो 2 जुलाई को बड़ा फैसला लेंगे। यानी ये 2020 का खबर है। उसमें ये भी लिखा है कि जेडीयू में मांझी का जो जीतन राम मांझी के जो पार्टी हम हैं उसका विलय होने की संभावनाएं जताई जा रही थी। यह इसलिए जताई जा रही थी कि मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने को लेकर
लगातार मोर्चा खोले हुए थे। लोकसभा चुनाव के बाद जो आरजेडी और महागठबंधन की करारी हार हुई बिहार में, उसके बाद मांझी ने अपने तेवर तल्ख कर दिए थे और इसका सीधा सीधा जिम्मेदार आरजेडी को ठहराया था। एनडीए गठबंधन में उनकी जाने की चर्चा थी और हम का जेडीयू में विलय की भी चर्चा थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद महागठबंधन का खराब प्रदर्शन के लिए मांझी आरजेडी को जिम्मेदार मानते हैं। ये सभी एक हिंदी पत्रिका में छपी है। ये प्रूफ के साथ हम आपको आज बता रहे हैं और उसमें यह भी लिखा है कि आरजेडी कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद हम दूसरी खबर लाते, मतलब हम आपके लिए आज 3 खबर लाए हैं। पिछला 2020 का 3 खबर लाए हैं। उस खबर के आधार पर इस समय मांझी पुराने रोल में दिख रहे हैं। ये फरवरी 12, 2020 की खबर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव उस समय हुई थी जिसमें कांग्रेस की करारी हार हुई थी। आरजेडी ने भी 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था। आम आदमी पार्टी ने बड़ी बढ़त ली थी और जीत हासिल की थी। बीजेपी को भी करारी हार मिली थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के हार के बाद गठबंधन की एकता भंग होने लगी थी। ये उस पत्रिका में छपी है जो हम आपको बता रहे हैं। मांझी ने आरजेडी को कहा था कि ये आरजेडी का व्यक्तिगत हार है, इसमें हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद मांझी ने कहा कि जिन्हें लगता है कि वो बड़े जनाधार वाले पार्टी हैं, बड़े पैसा वाला पार्टी है, तो उनका सारा घमंड चुनाव में ख़त्म हो जाएगा। यानी सीधा सीधा मांझी ने आरजेडी पर हमला बोला था। आरजेडी पर इस हमले के बाद आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की हार हुई, ये समझना जरूरी है। यानी उनका सीधा सीधा कहना था कि दिल्ली में बीजेपी की हार हुई है, हमारी हार नहीं हुई है। हम 4 सीटों पर ही चुनाव लड़े थे। जिन्हें लगता है कि ये हार आरजेडी की है तो उन्हें अपना नज़रिया बदलनी चाहिए और झारखंड चुनाव का नतीजा, यानी झारखंड चुनाव में क्या हुआ, बीजेपी की हार हुई, उसको देखना चाहिए। यानी वो सीधा सीधा अपनी पार्टी को डिफेंड करते नजर आएँ और मांझी को एक सबक देते हुए नजर आएँ कि आपको अभी भी तैयार रहना चाहिए, हम लोग सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हम आपको बता दें कि उस समय मांझी के साथ वीआईपी यानी मुकेश सहनी जो अभी एनडीए गठबंधन में है और कांग्रेस, तीनों दल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर आरजेडी के खिलाफ थी। आरजेडी मतलब कोऑर्डिनेशन कमेटी के खिलाफ थी और ये तीनों दल चाहते थे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। तीसरी खबर 19 मार्च 2020 की है जिसमें महागठबंधन ने सिर्फ राजद की चलेगी, ऐसी खबरें आई थी और ये खबरें महागठबंधन के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई, जिसके बाद मांझी ने कुछ दिन बाद छोड़ भी दिया था महागठबंधन और एनडीए में शामिल हो गए थे। 30 मार्च तक उन्होंने अल्टीमेटम दिया था। यानी मांझी ने कहा कि 30 मार्च तक अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनती है तो मांझी यानी हम पार्टी बड़ा फैसला ले सकती है। और उस समय हम पार्टी ने एक मीटिंग किया, एक बैठक किया जिसमें मांझी को अध्यक्षता करने के लिए बुलाया गया। मांझी को कहा गया कि आप जो करेंगे पार्टी के हित में करेंगे और आप ही सर्वोसर्वा हैं। जिसके बाद मांझी ने 30 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया था। तेजस्वी यादव ने इस पर प्रतिक्रियाएं दी। तेजस्वी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है कोऑर्डिनेशन कमेटी की। तेजस्वी ने मांझी के पुत्र पर हमला बोला क्योंकि मांझी के पुत्र आरजेडी कोटे से एमएलसी बनाए गए थे और मांझी ने तेजस्वी यादव ने कहा था कि आरजेडी सभी पार्टियों का सम्मान करती है। अपने एमएलसी कोटे से मांझी के पुत्र को एमएलसी भेजा गया। तो जीतन राम मांझी को यह समझना चाहिए कि किस प्रकार से उनका हम सम्मान कर रहे हैं तो वो भी हमारा सम्मान करें। तो इस 3 खबरों के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि मांझी आगे जो भी फैसला लेंगे वो एनडीए गठबंधन के हित में नहीं होगा। यानी सीधा सीधा उन्होंने एनडीए गठबंधन को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनती है तो एनडीए गठबंधन के लिए घातक सिद्ध होगा। आपने दानिश रिजवान का जैसे दानिश रिजवान ने जिस प्रकार से बयान दिया तो उससे ऐसा ही लगता है कि एनडीए गठबंधन अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।